गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पीछे क्लास में क्रॉप टूल तक हमने बात करा था। ऊपर से लेके मूव टूल टूल हमने सीख लिया था, सिलेक्शन टूल सीख लिया था, मार्कवा टूल सीख लिया था, और ये मैंने मैजिक वन टूल भी आप लोगों को बता दिया था। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को देख लीजिए या आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग क्रॉप टूल्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्या यूज है। तो देखिए, क्रॉप का मतलब क्या होता है? कट करना। अगर आपका मान लीजिए कि मैं कोई इमेज लेके आता हूँ, अब मान लीजिए ये अमिताभ बच्चन का इमेज मैं ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बाहर का जो इसका ये जो ब्लैंक एरिया है ये मेरे इसमें ना आए, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आए। तो मैं क्या करूंगा कि इसको क्रॉप पे क्लिक करूंगा। तो देखो, जैसे मैंने क्लिक किया इस पे, ये देखिए इस पे चारों तरफ इसके चारों तरफ एक इस तरह से आपको देखिए एक सिलेक्शन बन चुका है। अब आप सिलेक्शन को अप डाउन लेफ्ट राइट जैसे भी आप इसको मूव करेंगे, देखो इस तरह से देखो, तो ये आपका फोटो स्ट्रेच नहीं होगा, सिर्फ आपका एरिया स्ट्रेच हो रहा है। ये देखो, ये मैंने कर दिया, ये कर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करूंगा, यहाँ से देखो यहाँ पे, तो ये हमारा देखो फोटो जो है कट हो जाएगा। तो बेसिकली क्रॉप टूल का यूज हम पूरे प्रोजेक्ट को कट करने के लिए करते हैं। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए हमने ये नया प्रोजेक्ट लिया, मैं एक सामने आपको दिखा रहा हूँ नया प्रोजेक्ट लेके। तो ये एक नया प्रोजेक्ट लिया हमने, और यहाँ पे हम कुछ भी जैसे डिजाइन्स बनाते हैं। सपोज यहाँ पे मान लो इसको हमने फिल कर दिया, एक न्यू लेयर लेंगे और इस तो ये इस तरह से मान लीजिए हमने कोई एक डिजाइन ड्रॉ किया है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको हमारा जो इधर का आउटलाइन है, जो ब्लैंक एरिया है वाइट वाला, ये इधर साइड में आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, राइट में अप डाउन, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग इसके लिए बेसिकली क्या करेंगे, क्रॉप टूल का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो क्रॉप टूल पे क्लिक किया हमने, तो ये हमारा प्रोजेक्ट के चारों तरफ से ये इस तरह से आउटलाइन बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, ये देखो ऊपर से हमने फिर ये इस तरह से पकड़ा और इस तरह से पकड़ा, ये इस तरह से। अब हम जैसे ही इसको यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखो ये हमारा कट होके आ गया। तो क्रॉप टूल का जो है इस्तेमाल हम लोग कट करने के लिए करते हैं। और इसी तरह से पर्सपेक्टिव क्रॉप है, स्लाइस टूल है, स्लाइस। तो इन दोनों का यूज ज़्यादातर अभी नहीं होता है। ये अगर कोई वेबसाइट डिजाइन के फील्ड में जाना चाहता है, वेब डेवलप, तो उसके लिए स्लाइस टूल्स का यूज करना होता है। तो आप लोगों को इसके लिए जानना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। पर्सपेक्टिव क्रॉप भी, ये पर्सपेक्टिव क्रॉप आपका ये इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका होता है जैसे कई बार डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है कि वो आपका फोटो तिरछा आपका शूट हुआ होता है। तो उस दौरान, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊं, मैं एक नया एक लेयर लेता हूं, ये ये देखो ये नया लेयर लिया है हमने। एक यहाँ पे ना डिजाइन बनाता हूँ उस तरह से, तब आपको पता चलेगा। ये ये देखो यहाँ पे ऐसे करूंगा मैं, तो ये देखो ये हमारा जो शेप है, ये ना रेक्टेंगल में है ना ये आपका स्क्वायर में है। तो मतलब ये पर्सपेक्टिव है, इसके सबके जो है जो विड्थ और हाइट है वो इक्वल नहीं है।
रेक्टेंगल में क्या होता है, उसके जो आमने सामने की जो भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और स्क्वायर में क्या होता है, उसके चारों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें जो है ये चारों एंगल मतलब चार तरह के हैं, तो ये इसको पर्सपेक्टिव्स कहा जाता है। तो इस तरह का अगर कोई डिजाइन आपके पास हो और उसको आप क्रॉप करना चाहते हो, तो आप इसके पर्सपेक्टिव्स वाले को ऐसे ले सकते हो, और इसको पकड़ के, ये देखो, इसको पकड़ के आप यहाँ से, ये देखो, ये देखो, यहाँ से ऐसे पकड़ के इस तरह से कर लोगे, यहाँ से ऐसे पकड़ लोगे, ये देखो इस तरह से, ये देखो ये। तो अब मैं जैसे ही इसको करूंगा, ये ओके करूंगा, ये देखो, तो इसको हमारे को इक्वल कर देता है, ये देखिए। तो ये इसका वैसे बहुत कम यूज होता है, लेकिन हमारा ये जो क्रॉप टूल है इसका तो बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है आप प्रोजेक्ट को करने में। अब हम लोग इसी में आते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट टूल है हमारा पे, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, मतलब कलर के लिए होता है। अब जैसे कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे यहाँ पे मैंने अमिताभ बच्चन का ही लिया हुआ है, या कोई और ले आता हूँ एक कलरफुल कोई फ्लावर ले आता हूँ मैं आपको। अब देखो ये वाला जो है, मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, इसको राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं, इसके अंदर इसको मैं प्लेस करता हूँ, करेंट प्रोजेक्ट। तो ये देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे, अब आई ड्रॉपर टूल का मैं यूज करना आपको बताता हूँ। ये हमने जो फ्लावर लिए हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। इसमें पिंक कलर भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, वाइट भी है, ग्रीन भी है, इतने सारे कलर हैं। और तो मैं इसमें से चाहता हूँ कि ये जो पिंक वाला कलर है वो मुझे यूज करना है। तो इस कलर को मैं कैसे यूज करूँ, मैं यहाँ से कलर कैसे बना सकता, एक्यूरेट कलर तो मैं बना नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इसको आई ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ, और जिस जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा, इस एरियाज में फ्लावर्स के जिस एरिया पे मैं क्लिक करूंगा, वो कलर हमारा यहाँ पे कलर बॉक्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये जो कलर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, येलो वाला, ये कलर बॉक्स, तो आपको यहाँ पे वो फील हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार ना। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये पिंक हो गया। अब मैं चलता हूँ आपको, अब यहाँ से मैं ये इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब देखो, यहाँ पे देखो, ये इस तरह से सियान ब्लू हो गया।
तो ये इस तरह से अब जैसे अब इसका यूज हम करके आपको देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक शेप बना लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अब शेप बना लिया और एक मैंने यहाँ पे लेयर ले लिया। अब मैं जो भी कलर यहाँ से लूंगा, ये देखो, अब मैं ऐसे अल्ट बैक स्पेस करूंगा, ये देखो फील हो गया ना। अब इसके अंदर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये देखो ये येलो वाला लेता हूँ। अब ये देखो ये इस तरह से हो गया, मैं अल्ट बैक स्पेस करूंगा, ये देखो तो वो कलर यहाँ पे फिल हो गया। तो बेसिकली आई ड्रॉपर टूल का यूज क्या है कि आप किसी भी कलर में से अगर कलर आपको निकालना है, उसको कलर को यूज करना है, तो आप आई ड्रॉपर पे क्लिक कीजिए और फिर अपने लेफ्ट माउस को वहां पे जहां जिसका भी कलर आपको यूज करना है उस पे आप अगर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन पे करूंगा तो वहां पे ग्रीन हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करने की चीज है, आपको घर में प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को इसमें समझ आएगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन ऐसा कोर्स है कि ये थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, आपको प्रैक्टिकली ज्यादा करना होता है। तो इस तरह से हम लोग आई ड्रॉपर टूल का यूज करते हैं। और इसी के नीचे अगर जब आप आते हैं तो आपके पास एक और नीचे टूल्स मिलता है, उसका नाम है रूलर। अब रूलर तो सबको पता है कि रूलर क्या करता है, किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए रूलर का यूज किया जाता है, सबको ये बात पता है। तो अब हम लोग इसको, अब देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब हमें अगर मान लो इसका मेजरमेंट लेना है यहाँ पे, तो हम जैसे यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे, ये देखो तो यहाँ पे हमारे को इसकी मेजरमेंट हमें पता चल जाता है कि इसका कितना है, ये देखो इस तरह से। तो ये एक्चुअली मेजरमेंट देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो जैसे मैं सरकाऊंगा ये वहां पे इसका ऊपर नीचे होता जाएगा, ये देखो। ये जहाँ पे भी अगर आपको मेजरमेंट लेना है कुछ, तो इस तरह से रूलर का यूज किया जाता है। लेकिन इसका यूज आपको प्रोजेक्ट में बहुत कम ही इसका फोटोशॉप में यूज होगा, लेकिन फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि इसका यूज क्या है। अब जिस टूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। मतलब अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हैं तो ये टूल्स अगर आपको नहीं आया तो आप को सोचिए कि फोटोशॉप नहीं आया। अब वो टूल्स है ये, इसमें 4 टूल्स आपको मिलते हैं: स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल्स, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल्स, रेड आई टूल्स। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि फोटोशॉप में मेनली क्या होता है, फोटो को एडिट किया जाता है। तो फोटो में जब हम एडिट किया जाता है तो स्टूडियो में क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी भी तरह के फोटोज को स्टूडियोज वाले कितना खूबसूरत और कितना सुंदर बना देते हैं। या आप मॉडल्स के फोटो देखते हैं तो वो उनके जो फोटोज होते हैं वो कितने बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, उनके चेहरे पे कहीं पे भी झाइयाँ नहीं होती है, कहीं पे उनके फेस पे पिंपल्स नहीं होते हैं। तो वो फोटोशॉप क्या करता है कि वो गायब कर देता है। अगर आपके चेहरे पे अगर मान लो आप फोटोशूट करें, किसी तरह के पिंपल्स हैं या कोई तिल है यानी मोल है, तो आप वो सारा चीज जो है फोटोशॉप में उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, चलिए आज अभी हम लोग नेक्स्ट टूल्स में यही चीजें सीखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से देखिएगा। तो मैं चलिए एक पिंपल्स वाला एक इमेज डाउनलोड करता हूँ। ये देखो, अब ये वाला देखो इमेज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला ना, ये देखो ये जो इमेज ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और ये लेते हैं हम यहाँ पे,
ये देखिए, ये हमने इमेज ओपन कर लिया और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पिंपल्स। ये देखिए यहाँ पे ये पिंपल्स दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको फोटोशॉप की मदद से ये बिल्कुल ही हम गायब कर देंगे। इसको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि ये इसके चेहरे पे पिंपल्स थे भी पहले। तो वो कैसे करेंगे, बिल्कुल आप सेकंडों में ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बस आपको यहाँ पे जाना होगा और नीचे आपको तीसरे नंबर पे मिलेगा पैच टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है जे। ठीक है, तो आप पैच टूल पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाएंगे पैच टूल के मदद से। देखो इस तरह से मैं ये पूरा एरिया, मुझे जो जो एरिया मुझे हटाना है तो मैं इसको इस तरह से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये देखो इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना ली, और इसको लेफ्ट माउस क्लिक से पकड़े रहना है, और ऐसे इस तरह से देखो इधर आना है, इधर, ये इधर इधर, और इसे छोड़ दीजिए। ये देखो, तो ये देखिए ये आपका जो है बिल्कुल ही गायब हो गया, और ये थोड़ा बहुत आपका दिखाई, तो इसको आपको सही तरीके से आपको कट करना है। जैसे आपको या तो एक एक करके भी कर सकते हैं आप। ये देखो आप आप इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे सिलेक्शन आपने एक एक सिलेक्शन बनाना है, ऐसे ये ऐसे बनाइए और ये इस तरह से गायब कर दीजिए। देखो अब ये वाला सिलेक्शन हमने बनाया ऐसे, और ये लेफ्ट माउस क्लिक को पकड़ना है और ऐसे इधर आके छोड़ देना है जहाँ पे प्लेन है। ये देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखो, ये देखो, ये देखो आप कितना आसानी से हमने ये पिंपल्स गायब कर दिया। और हमें जब ये प्रिंट हो जाएगा फोटो, तो ये कहीं से भी अब हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके चेहरे पे कहीं पे पिंपल्स थे भी पहले। ये देखिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या पिंपल्स होते हैं, कई बार डार्क सर्कल होते हैं आंख के नीचे, कई किसी के चेहरे पे हेयर होते हैं, तो वो सारा चीज जो है आप इसके थ्रू आप इसको फ्रेश कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक मैं यहाँ पे इसको हम मान के चलते हैं कि ये इसके यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये देखो ये मान के चलते हैं हम कि इसके यहाँ पे एक चील है, मोल जिसे बोलते हैं, और ये कितना इससे इसके खूबसूरती जो है इसके खराब कर रहा है। तो हम लोग फोटोशॉप की मदद से इसको भी बहुत आसानी से गायब कर सकते हैं। इसको गायब करने के लिए आपको, आप चाहें तो पैच टूल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पैच टूल का यूज मान लीजिए जहाँ पे स्पेस बहुत कम है, या जैसे डार्क सर्कल है या कुछ वहां पे आंखों के नीचे, तो वहां पे आप फिर पैच टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको क्या करना होता है कि इसमें से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे तो आपके पास एक ब्रश आ जाएगा, और ब्रश का साइज बड़ा कर लीजिए। इसके ब्रश का साइज बड़ा करने के लिए आपको जो बिग ब्रैकेट होता है उस पर क्लिक करना होता है, वो भी क्लोज बिग ब्रैकेट या करली ब्रैकेट वाला जो होता है। तो देखो उस पर जब मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो ये देखो इस तरह से बड़ा होगा, और अल्ट प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, अल्ट और लेफ्ट माउस क्लिक, जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा वहां का कलर जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। देखो अब ऐसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ये वहां को बिल्कुल गायब करके उस वहां उसके कलर जैसा बना देगा। ये देखो, ये देखो बिल्कुल गायब हो गया ना, ऐसा हुआ जादू हो गया। बिल्कुल देखो ये इसको गायब कर दिया। अब कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि वहां पे कभी कोई इस तरह से दाग धब्बा या मोल्स आपके चेहरे पे थे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस तरह से आप। सर। हाँ हाँ बताइए। सर फिर से बताइए ना, ऑल्ट प्लस क्या दबाना है? अल्ट और आपके माउस का लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट आप, क्लिक। हाँ लेफ्ट, आप आपके जो माउस का लेफ्ट बटन होता है ना, तो आप हाँ। एक साथ जहाँ पे भी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा तो ये यहाँ का इतनी एरिया को रिकॉर्ड कर लेता है। अभी जैसे मान लो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करूंगा, ये देखो अब मैं ये इधर न क्लिक करके इसके लिप से इस पे क्लिक करता हूँ अल्ट से और उससे, तो अब हमारे पास क्या है कि ये रेड कलर रिकॉर्ड हो गया, इस वाले में रिकॉर्ड हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। ओके। ठीक है,
है, तो वो जो आपके त्वचा के कलर को वो मैच करा देता है। ये प्रैक्टिस आप करेंगे, ये मतलब स्टूडियो वाले जितने भी होते हैं जो शादी के मैरिज एल्बम्स बनाते हैं, वो सारे फोटो में इस तरह से करते हैं, तभी आपको सारे फोटो क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखते हैं। ऐसा नहीं है ओके। वो सर शूट। पैच टूल का शॉर्टकट की क्या है? का पैच टूल का शॉर्टकट की होता है जे। अब इसका सारे टूल्स का तो शॉर्टकट की जे ही होता है, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट और जे, तो बारी हाँ। बारी से अल्टरनेट वो आते जाता है। देखो, अब जैसे मैं ऐसे प्रेस करूंगा शिफ्ट और जे, तो ये देखो वहां पे चेंज होते रहता है, ये देखो ऐसे। तो आपको उस हिसाब से आपको आपको ये जो इसके आइकन्स है वो पहचानने होंगे कि भाई पैच टूल का ये आइकन है, हीलिंग ब्रश और टूल का। सर वो रिकॉर्ड करने के लिए क्या बोला था आपने? ऑल्टर प्लस? अल्ट और लेफ्ट माउस क्लिक, जो आपका माउस क्लिक का लेफ्ट बटन है वो एक साथ प्रेस करना होता है। ओके। अब आप प्रैक्टिस आप लोग करिएगा आज, उसके बाद आप मुझे कल बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। क्योंकि ये अगर फोटोशॉप में आपने सीख लिया ना, तो ये इसके लिए आपको बहुत घर बैठे ऐसे शादियों के सीजन में फोटोशॉप स्टूडियोज वाले काम दे देते हैं घर बैठे, कि भाई वो आपको पेन ड्राइव में दे देते हैं कि भाई घर से आप काम करके मुझे दे दो पर फोटो के हिसाब से। ये मतलब वर्क फ्रॉम होम जो लोग काम करते हैं आजकल, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम काम उनको मिलता है ऑनलाइन जॉब, तो वो ऑनलाइन काम क्या करते हैं, वो इसी तरह के कुछ काम करते रहते हैं। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे फोटोज आते हैं, स्टूडियो हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं गया अपना फोटो शूट करके, किसी का बर्थडे का, किसी के जन्मदिन, शादी का हमने फोटो शूट किया और वो मैंने आपको मेल कर दिया कि भाई ये लो, आपको आप इस फोटो को सारे को ठीक करके मुझे दे दो। तो आप लोग उसको क्या किया कि फिर उसको ठीक करके उसको मेल कर दिया उस, तो वो ये चीज के लिए जरूरी नहीं है कि उसके स्टूडियो या उसके वहाँ पे जाना जरूरी है। तो ये चीज आपको फ्यूचर में आपको बहुत फायदा, या किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आप काम करते हैं या कुछ, तो वहां पे इसकी बहुत जरूरत होती है किसी भी। ये तो मैंने सिर्फ फेस की बात करी है, लेकिन अगर किसी भी चीज की कहीं पे कोई चीजें दाग धब्बा, कोई दीवार है, जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना कि आपने फोटो शूट करा और उसके दीवार पे कोई दाग धब्बा है, तो वो देखने में गंदा लगेगा ना, तो फिर पैच टूल की मदद से वो भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको ले आता हूँ, दिखाता हूँ आपको। कोई मान लीजिए वाल, मैं ऐसे, अब देखो ये मैं इस इसकी इसकी बात करते, चलो मान लो इसी, सपोज दैट ये तीसरा, इसमें ज्यादा गंदगी है, अ, ये है इस तरह से। तो ये इनकी इन सबों को भी आप इसको अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं, या उसके साइड में इसको आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। ये सारा चीज पैच टूल की मदद से इनमें जो भी है, कई बार दीवारों पे आप देखोगे, जैसे ये दीवार है, चलो इसको, इस फोटो को हम लोग ले आते हैं तो फिर हमें क्लियर पता चलेगा। अब अब हम लोग कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, इसके बाद हम एक नया प्रोजेक्ट ही खोल लेते हैं, ओपन फ्रॉम यूआरएल न्यू प्रोजेक्ट। ये देखो, अब देखो यहाँ पे मान लो कि कोई मॉडल खड़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दीवार, जो आपका दीवार है वो, सपोज दैट दीवार में इस तरह से मान लो एक गंदगी है, ठीक है, किसी भी चीज से। अब यहाँ पे कोई, हम एक इमेज ले भी आते हैं, आपको तभी जाके ज्यादा क्लियर होगा ना। अब देखो मान लो इसको मैं ले आता हूँ, ठीक है ना, ये पीएनजी इमेज है। कभी भी अगर आपको बैकग्राउंड हटाने वाला इमेज सर्च करना होगा ना, तो आपको पीएनजी लिख के सर्च करना होता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा और आप कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे उसको लगाना है, तो फाइल में जाता हूँ, ओपन फ्रॉम यूआरएल। अभी क्या करना होता है, मुझे इसी प्रोजेक्ट के अंदर लेना है, तो फिर मैं इसको करेंट प्रोजेक्ट करूंगा। न्यू प्रोजेक्ट मतलब ये मुझे नया एक पेज में ओपन हो जाएगा, लेकिन करेंट प्रोजेक्ट में इसी प्रोजेक्ट में आएगा। तो मैं इसे करंट प्रोजेक्ट करके ओके करता हूँ। ये देखो, तो अब ये
जो है इसको मैं इधर साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब हमने ये फोटो शूट कर ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा गंदा सा लग रहा है आपका। ये सब कुछ ठीक ठाक है एरिया, और दीवार पे कहीं पे गंदगी है, ऑलरेडी वहां पे नेचुरल गंदगी था। तो आपको देखने में क्या होगा, ये गंदगी देखने में कितना गंदा सा लग रहा है, ठीक है ना। ये देखो, इस फोटो की सारा जो है वो खराब कर रहा है। तो आप खाली चेहरे की ही नहीं, इस दीवार की गंदगी को भी दूर करने के लिए आप पैच टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी क्या करोगे कि आप यहाँ से जाओगे पैच टूल में, और इसको एक सिलेक्शन बना लोगे इस तरह से, देखो ऐसा सिलेक्शन बना लो इस तरह से, ठीक है। और लेफ्ट माउस को आप इस पे आपको क्लिक करना होगा। पहले आपको लेफ्ट माउस बटन को इस पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद उसको छोड़ना नहीं है, रिलीज नहीं करना। आपको लेफ्ट माउस को पकड़ के देखो इस तरह से ऊपर नीचे करना है। ये देखो, अब देखो मैं इधर कर दिया तो सीढ़ी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लेडर है वो भी आ जा रहा है। तो मैं इधर, मुझे इस तरफ मूव करना है कि ये सिर्फ डिप गायब हो जाए। और देखो मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल लिया, अब देखो ये बिल्कुल दीवार नीट एंड क्लीन हो गया। आपको, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वहां पे कोई अब दाग धब्बा भी है। तो इस तरह से जब आप कोई फोटो शूट करते हैं, कोई वीडियोज बनाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ये नहीं है कि जैसा है वैसे ही आपको बना देना है। तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना होता है। देखो ये फोटो शूट होके आया होगा, मान लो इस तरह से, वहां पे दीवार इतना गंदा था, लेकिन हमने क्या करा, इसको बिल्कुल ही फोटोशॉप में इसको ठीक कर दिया। तो फोटोशॉप पे ये बहुत सारे वर्क हैं। अभी बहुत सारे आपने देखा होगा कई बार कि जूस की दुकान पे जाते हो गए, या कहीं पे चूड़ियों की दुकान पे लेडी का, तो भाई कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि चेहरा रिप्लेस, या आपने मीम देखा होगा कई बार, आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करते होंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, या राहुल गांधी जी का, कई बार इधर का उधर उनके उनके फेस को इस दूसरे किसी फोटो के साथ चिपका देते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि वो कैसे करके कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी के फेस को कैसे दूसरे के फेस के साथ चिपका देते हैं। तो चलिए मैं एक बार वो मैं दो आपको इमेज लेके आता हूँ यहाँ पे। अब मैं ये यहाँ पे अब चलो, अब मैं यहाँ पे आपको अमिताभ बच्चन का ही इमेज ले आता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब देखो ये अमिताभ बच्चन का हमने इमेज लिया, और इसको हम, ये देखो इसको हम लोग ऐसे, ये देखो ये कॉपी इमेज एड्रेस, और हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। हम अब ये क्या करेंगे कि अमिताभ बच्चन के चेहरे पे हम शाहरुख खान का चेहरा लगा देंगे। तो वो कैसे करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। इसको डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए, जैसे बैकग्राउंड है ना, इसकी डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस पर राइट, या तो आप राइट क्लिक कर दो इस पे, इसको डुप्लीकेट लेयर करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। या अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कंट्रोल जे, जे फॉर जग, आप उसको कंट्रोल जे करोगे तो आप इसके एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हो। तो ये डुप्लीकेट लेयर बन जाता है, और इसको नीचे वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि एक और इमेज लूंगा शाहरुख खान का। मतलब ये सब आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। इसका बहुत यूज होता है जब छोटे छोटे आप किसी बैनर पोस्टर फ्लैक्स डिजाइन विजाइन करते हो ना, तो बहुत सारे कई बार आपने देखा होगा कि किसी का हाथ, जैसे कोई कैटरीना कैफ है, वो देखे होगा कि गन्ना का जूस पी रही है, तो कैटरीना कैफ थोड़ी ना गन्ना का जूस पी रही है, वो लोग फोटोशॉप में उसका चेहरे के साथ, हाथ के साथ कटिंग कर देते हैं। तो ये सब चीजें आपको सीखना, आपको अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि
अब लेकिन जो हम चेहरा लेते हैं वो भी ध्यान दीजिए, जिस तरह का हम चेहरा है उसी तरह से मिलता जुलता चेहरा लेते हैं। तो ये इस तरह का देखो, ये शाहरुख खान का हमने चेहरा यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और या अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे भी एक नया हम ओपन कर लेते हैं। ये देखो न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको भी कंट्रोल जे से हमें यहाँ पे, अब हम इसको चेहरे को कट करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसकी जरूरत है, हमारा लेसो सिलेक्शन टूल की जरूरत है। यहाँ पे देखो ये लेसो सिलेक्शन टूल है, इसको क्लिक करो और ये इसको जूम करते हैं। ये देखो इसको हम जूम करते हैं और इसको हम सिलेक्शन बनाते हैं। देखो इस तरह से, ये देखो एकदम आराम से आपको लेफ्ट माउस क्लिक को पकड़ना है और इसको छोड़ना नहीं है, रिलीज नहीं करना है आपको। देखो इस तरह से आपको बहुत सफाई से करना है ये। अभी मैं पेन टूल का यूज करना सिखाऊंगा तो उसमें और आप सफाई से कोई काम कर सकते हैं, लेकिन लेसो टूल से भी आप आसानी से, आपको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ही आपको ले जाके जहां से आपने स्टार्ट किया था लास्ट वहीं पे जाके करेंगे। तो ये देखो इस तरह से आपका सिलेक्शन जो है, और इसमें कैसे आप पैच टूल का भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ कि पैच टूल का इसमें भी बहुत इस्तेमाल है, या इरेजर टूल का। तो अब इसमें क्या है, देखो ये चेहरा हमने वो कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से क्या होता है कॉपी, कंट्रोल सी कर लिया। अब हम चाहते हैं वहां पे अमिताभ बच्चन वाले में, यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग आके क्या करेंगे, कंट्रोल वी। अब देखो यहाँ पे चेहरा जो है हमने यहाँ पे शाहरुख का चेहरा यहाँ पे ला दिया। अब देखो यहाँ पे इसको लाके हम यहीं पे फिट कर देंगे। तो अभी ये हमारा फिट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से क्या होता है ट्रांसफॉर्म। ये देखो अब इसको हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम इसमें से ले लेंगे डिस्टॉर्ट। इसमें से क्या लेंगे, डिस्टॉर्ट वाला सिलेक्शन ले लेंगे। डिस्टॉर्ट नहीं, आपको लेना होगा रैप। ये रैप आपने ले लिया। अब रैप से आप क्या करेंगे कि इसको पकड़ के थोड़ा ये इस तरह से, जहां जहां अब जैसे ये इसका चेहरा वो हो रहा है, ये देखो ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये ये इस तरह से, ये अब ये अब ये इसको इसको क्लिक कर दिया आपने। अब ये कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि ये पे चिपका हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इरेजर टूल में जाना है। इरेजर मीन्स क्या होता है, मिटाना। तो आपको इरेजर टूल में जाना होता है और यहाँ से आपको ब्रश लेना होता है, ये सॉफ्ट मैकेनिकल 24 पिक्सल्स लिखा हुआ है, लेकिन आप इसकी साइज बढ़ाता। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हल्का हल्का ये इस तरह से, देखो इस तरह से ये ऐसे ऐसे मिटा देते हैं हल्का हल्का। तो ये हमें हमें देखो इसके बाल से मैच हो जाता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इस तरह से आपको। तो अब देखो, अब अभी आप इसको बेहतरीन तरीके से आप और भी कर सकते हो। देखो मतलब जितना आप मैं तो आपको सिखा रहा हूँ तो मैं उतनी बारीकी से नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको ऐसे कर दे। लेकिन अगर जब आप फाइनल चीजें बनाते हो तो आप बिल्कुल ही, अब देखो मैंने कैसे अमिताभ बच्चन के चेहरे में शाहरुख खान का फेस लगा दिया है। तो इसी तरह से आप जो है और फेस को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म वाले पे क्लिक करना होता है और इसके थ्रू आप रैप में जाइए, ये स्केल्स में जाइए, इसको इस तरह से करके आपको थोड़ा इधर उधर आपको इस तरह से करना होता है। तो आपको इसमें से कोई सवाल है, किसी को कुछ चीज समझ नहीं आया, फिर मैं आगे करूंगा। सबको समझ आ गया क्या किया मैंने? तो तो इस तरह से आप लोग जो है प्रैक्टिस करना है, किसी भी चीज को आपको इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम लोग नीचे जब पैच टूल के बाद में अब आता है ब्रश टूल। अब ये भी फोटोशॉप का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं,
आप एक पेंटर हैं, एक चित्रकार हैं, तो आपके लिए ब्रश टूल के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। आर्टिस्ट का क्या है, आर्टिस्ट अपने आर्ट कैसे बनाता है, ब्रश से बनाता है, वो फिजिकली बनाता है, बहुत सारे उसके पास कलर बॉक्स होते हैं, उसके बाद हर तरह के ब्रशेज होते हैं, हर साइज के ब्रश होते हैं, उस ब्रश से वो पेंट को बनाता है किसी भी चीज को। मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ पहले, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फोटोशॉप में आपको क्या है, सारा काम डिजिटली करना है, मतलब आपके पास कोई फिजिकली ब्रश नहीं है ना फिजिकली कलर है, आपके पास सारा जो है सब जो डिजिटली कलर है, डिजिटली ब्रश है, और इस आर्ट को डिजिटल आर्ट कहा जाता है। आप डिजिटली कुछ भी चीज बना सकते हो। तो इसके लिए अभी तक तो हमने जितनी चीजें बताई उसमें कहीं पे भी आप कोई बनाने के, जैसे आपका मन किया कि कोई आप एक ट्री ड्रा कर बनाओ, ट्री बनाओ, कोई कुछ भी बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे ब्रश में जाते हो आप, और ब्रश में यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट कर लेते हो, और उसके बाद आपको यहाँ से कलर सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा कलर, आप रेड लेना है, ब्लू लेना है, पिंक लेना है, ग्रीन है, येलो है, जो भी आप यहाँ से कलर चाहे तो यहाँ से कलर आप ले सकते हो। जहाँ पे भी क्लिक करोगे उस तरह से कलर यहाँ पे बनते जाता है। यहाँ पे देखो, तो अब सपोज दैट चलो मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, इस तरह का रेड। अब ब्रश का साइज देखो यहाँ से बड़ा कर सकते हो, ये जो साइज है ना इसको देखो यहाँ से पिक्सल्स में बड़ा कर सकते हो, देखो ये बड़ा होते जाएगा। एक तो ये यहाँ से बड़ा करते जाओगे, या फिर क्या कर सकते हो कि आप अपने कीबोर्ड से जो आपका कर्ली ब्रैकेट वाला जो कीज है जहाँ पे, तो कर्ली ब्रैकेट के लिए तो आपको शिफ्ट प्रेस करके आना होता है, लेकिन आपका जो बिग ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट को आप डायरेक्ट ही ला सकते हो। आपको उसी पे सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली आपको जो कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे भी लिखा होता है ना, इंटर के बगल में होता है, जहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं उसी के जस्ट ऊपर होता है कर्ली ब्रैकेट वाला कीज। तो उसको आपको ना, जो एक तो कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज है, ओपन है, तो ओपन वाले से अगर क्लोज वाले को की को प्रेस करेंगे तो इस तरह से देखो आपका ब्रश का साइज बड़ा होता जाएगा। देखो ये देखो, अगर हम इसको ओपन वाले की कर्ली ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा ब्रश जो है वो छोटा होता जाएगा, ये देखो इस तरह से। तो आपको अब ये देखना है कि भाई मुझे ब्रश का साइज क्या चाहिए, मैं क्या बनाना है मुझे। तो चलो मैं मान लो इतना छोटा ले लिया मैंने, यहाँ पे करा, तो अब मैं इसमें जो भी मुझे ड्रा करना है, मैं अपने लेफ्ट माउस को पकड़ूंगा और इससे जो भी कुछ भी मुझे देखो ऐसे इस तरह से मान लो कुछ भी बनाना है, जो हमारा मन किया हम उसे बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, जो हमारा मन करेगा, ये ये देखो, ये इस तरह से, ये आप जो आपको आपको इच्छा करे, आप जो ड्रा करना है ड्रा कर। अभी अब इसमें ही जो आपका ये साइज छोटा बड़ा करना है तो आप इसको ये छोटा कर लो, ये लो और छोटा कर लो। आपको किसी को कुछ लिखना है, मान लो किसी को कुछ लिखना है तो आप वो लिख भी सकता है, जो भी लिखना है। आप यहाँ पे मान लीजिए मोदी जी का हम लोग नाम लिखना है तो आप यहाँ से लिख दीजिए। आप अपने ड्राइंग से आप चाहते हैं कि आप लिखें तो आप कुछ भी मतलब आर्ट्स आप इससे बना सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो डिजिटल आर्ट बनाते हैं वो लेप माउस का यूज नहीं करते हैं, वो ना वो एक पेन आता है, मैं वो इस तरह से होता है वो, ये ये जो पेन होता है ना, ये देखो ये होता है, ये आपको ना अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप से आपको ना इसको कलेक्ट करना रहता है। ये देखो, ये देखो, क्लास ले रहा हूँ क्लास, अब अभी बात है, हाँ तो मैं खत्म कर दूँ बस। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग ये इस तरह का पेन टैबलेट आता है और ये पेन है, तो इससे जैसे ही आप कुछ भी ड्रा करते हो ना तो आपके फोटोशॉप में वो उस तरह को ड्रा यहाँ पे होता रहता है। तो ये इस तरह से आप इन सब का प्रैक्टिस कीजिए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रश टूल के और डिटेल्स में जानेंगे, और उसके बाद ये स्टैम्प टूल्स है, इरेजर टूल को बहुत डिटेल से जानेंगे कि इसका बहुत यूज होता है।
कैसे दो फोटो को मिटा सकते हैं, दो फोटो को कैसे इरेजर टूल की मदद से जोड़ सकते हैं, कई कलर्स कैसे मिक्स करते हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टाइपिंग टूल है ये, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको सीखने को मिलेगा। इस जो भी सेशन है पूरा, इस महीने जो सेशन चलने वाला है, तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये सारा चीज़ करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत है मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है भाई।